हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी का डी स्टोरी हब चैनल में। तो दोस्तों, आज लेके आ गए हैं एक बहुत ही अच्छी कहानी जिसका नाम है बदमाश डॉक्टर और नई बहू। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करने से पहले अगर आप आज ही हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। वर्षा की शादी को 15 दिन हो चुके थे। हनीमून से वापस आते ही वह गांव अपनी ससुराल जाने की पैकिंग करने लगी थी। नकुल, वर्षा, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा ना कि मैं तुम्हें अकेले गांव माँ बाबूजी के पास भेज रहा हूँ। क्या करूँ, फैक्ट्री में काम बहुत है। मालिक छुट्टी नहीं दे रहे हैं। अगर वो छुट्टी दे देते तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता। वैसे मैंने उन्हें बोल दिया है कि 2 हफ्ते बाद मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, क्योंकि मेरी बहन की शादी है। वर्षा, हाँ हाँ, कोई बात नहीं है, पहले काम जरूरी है। और वैसे भी मैं कोई पराई जगह थोड़ी जा रही हूँ। मैं तो अपने ससुराल जा रही हूँ। अपने घर वहाँ रहूंगी जो तो माँ जी को सहारा मिलेगा। सुनैना की शादी भी तो है अगले महीने। मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा है, तुम परेशान मत हो। नकुल वर्षा को बस में बैठा देता है। शहर से गांव की दूरी 7 घंटे की थी। वर्षा गांव पहुंचती है। सब लोग नई बहू का स्वागत करते हैं। वर्षा की सास और ननद बहुत अच्छे स्वभाव की थी। उन्होंने वर्षा को महसूस ही नहीं होने दिया कि वह किसी नई जगह आई है। सास, वर्षा, बहू, गांव की कुछ औरतें तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए आने वाली हैं। सबका बहुत मन था तुम्हें देखने का। एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार होकर आंगन में आ जाओ। सुनैना भाभी, आज मैंने आपके लिए पूड़ी, आलू और खीर बनाई है। मैं अभी आपके लिए लेकर आती हूँ। सुनैना ने जबरदस्ती वर्षा को भारी नाश्ता खिलाया। मेहमान भी बार बार आ रहे थे, इसीलिए वर्षा को सबके साथ कुछ न कुछ खाना पड़ा। अगले दिन वर्षा की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई और उसके पेट में दर्द होने लगा। जानकी, कमला बहन, बहू को नजर लग गई है। एक काम कर, बहू की नजर उतार दे। कमला बोली, हाँ जानकी बहन, मैंने नजर तो उतार दी है। जरूर नजर ही लगी है। मेरी प्यारी बहू को चेहरा देखो कैसे उतर गया है। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहू से पूछा। वर्षा, हाँ, पता नहीं पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, रुक रुक कर दर्द भी हो रहा है। सुनैना, माँ, मुझे लगता है वर्षा भाभी को गांव के खाने पानी की वजह से ही दिक्कत हो रही है। क्यों भाभी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? वर्षा बोली, हो सकता है मुझे यहाँ का पानी सूट ना किया हो। पहले इतना दर्द नहीं होता था। जानकी बोली, एक काम कर, बहू को डॉक्टर विनोद के पास ले जा। कोई ना कोई दवाई दे देंगे। कमला, हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो बहू, मैं तुझे डॉक्टर साहब के पास ले चलती हूँ। बहुत अच्छी दवाई देते हैं वो। उनकी एक ही खुराक से आराम आ जाता है।
सुनैना माँ भाभी को वो जो दवाई की दुकान वाला है उससे दवाई लेकर दे दो। डॉक्टर साहब के पास ले जाने की क्या जरूरत है, थोड़ा सा ही पेट में दर्द है भाभी के। कमला, अरे तू ये कैसी बातें कर रही है सुनैना, ये थोड़े ही है कि तूने उन डॉक्टरों के पास जाना छोड़ दिया तो हम सब भी जाना छोड़ देंगे। अरे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो, इतने सालों से हमारे गांव में मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। तू चुप कर, चल बहू, इसकी बातों पर ध्यान मत देना, मैं तुझे लेकर चलती हूँ। वर्षा उस समय कुछ नहीं बोली, पर उसे सुनैना की बात थोड़ी अटपटी जरूर लगी। सुनैना की बातों पर उसने उस समय ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि वैसे ही सुनैना कुछ बोल रही होगी। वर्षा अपनी सास के साथ डॉक्टर विनोद के क्लिनिक पर जाती है। क्लिनिक के बाहर औरतों की भीड़ बहुत थी। वर्षा का नंबर सबसे आखिरी था, इसीलिए वह लाइन में पीछे लगी थी। कुछ समय बाद वर्षा का नंबर आ जाता है। वर्षा अपनी सास के साथ डॉक्टर के कमरे में जाने लगती है तो बाहर खड़ा गार्ड उन्हें रोक देता है। गार्ड, माताजी आप मरीज के साथ अंदर नहीं जा सकती हो, डॉक्टर साहब गुस्सा करेंगे। वर्षा, माँ जी आप यहीं रुको, मैं दिखाकर आती हूँ। कमला, ठीक है बहू, मैं यहीं रुकती हूँ, अच्छे से सब बता देना। वर्षा अंदर जाती है। एक कुर्सी पर लगभग 40 से 42 साल का आदमी बैठा था। उसके चेहरे पर कुछ निशान थे, जैसे गहरी पुरानी खरोंचें। वही था डॉक्टर विनोद। डॉक्टर विनोद, वर्षा बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है। वर्षा, डॉक्टर साहब आज सुबह से ही पेट में बहुत दर्द है, रुक रुक कर हो रहा है। डॉक्टर विनोद, आपकी पूरी बॉडी का चेकअप कराना होगा, अंदर लेट जाओ। वर्षा, पेट दर्द के लिए डॉक्टर साहब पूरी बॉडी का चेकअप क्यों। डॉक्टर विनोद, हाँ पूरी बॉडी का चेकअप, तभी मुझे पता चल पाएगा कि पेट में दर्द क्यों है, और फिर तभी मैं सही दवाई दे पाऊंगा। वर्षा को लगा कि डॉक्टर तो कई बार ऐसे चेकअप करते हैं। वर्षा अंदर कमरे में लेट जाती है। डॉक्टर विनोद अंदर आता है और दरवाजा बंद कर देता है। वर्षा को थोड़ा अटपटा सा लगता है। उसे देखना था कि अक्सर जब भी डॉक्टर मरीज को लेटाकर चेकअप करते हैं तो साथ में घर का कोई ना कोई सदस्य जरूर खड़ा होता है, पर यहाँ वर्षा को बिल्कुल अकेले अंदर आने के लिए बोला गया था। डॉक्टर विनोद, वर्षा जी अपनी साड़ी का पल्ला थोड़ा ऊपर कीजिए, मुझे पेट देखना है, कहाँ कहाँ दर्द है, मैं दबाता जाऊंगा, आप बताते जाना। यहाँ। वर्षा जी, नहीं यहाँ नहीं, साइड में इधर। डॉक्टर विनोद, एक काम करता हूँ, मैं पूरे पेट पर दबा कर देखता हूँ, जहाँ ज्यादा दर्द हो बता देना। अब वर्षा को थोड़ी घबराहट महसूस होने लगी। विनोद वर्षा के शरीर को गलत तरीके से छूने की कोशिश करने लगा। वर्षा ने विनोद का हाथ झटक दिया और जोर से तमाचा लगाया। वर्षा, बदतमीज इंसान,
तुम डॉक्टर के नाम पर धब्बा हो। मैं अभी जाकर तुम्हारी काली करतूतें सबको बताती हूँ। तुम्हारे चेहरे पर ये जो खरोंच के निशान हैं, शायद ये उन्हीं औरतों के नाखून के हैं जिनके साथ तुमने ऐसी घटिया हरकत करने की कोशिश की होगी। डॉक्टर विनोद, क्या बताओगी? इस गांव में कोई भी औरत मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती है, क्योंकि मेरे पास सभी का वीडियो और फोटो है। अगर मैं चाहूं तो इस गांव की औरतों को बदनाम कर सकता हूं। तुम्हारी वीडियो और फोटो मैंने नहीं रिकॉर्ड की है। मैं तो बस नशे का इंजेक्शन देकर तुम्हारी आराम से कोई भी तस्वीर या वीडियो ले सकता था। पर क्या करूं, तुमने समय से पहले ही सब कुछ खराब कर दिया। अब यहाँ से चली जाओ, वरना मैं सब औरतों की वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। वर्षा उस समय चुप रही, क्योंकि उसे गांव की औरतों की इज्जत की परवाह थी। घर आकर उसने सारी बातें फोन पर अपने पति नकुल को बताई। सुनैना पहले से ही डॉक्टर के अत्याचार का शिकार थी। वह डर गई थी कि कहीं उसने घर में किसी को कुछ बताया तो डॉक्टर विनोद उसकी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर डाल न दे। वह भी सब कुछ वर्षा को बताती है। नकुल गांव आता है और अब डॉक्टर को विनोद को रंगे हाथ पकड़ने का था। वर्षा को डर था कि अगर डॉक्टर को थोड़ा सा भी शक हुआ तो वह अपने फोन से सब कुछ डिलीट कर देगा और उसका जुर्म सामने नहीं आएगा। वर्षा नकुल को सब कुछ समझा देती है और प्लान के अनुसार वह डॉक्टर विनोद की क्लिनिक में जाती है। डॉक्टर विनोद, क्या बात है, आज तो मछली खुद जाल में फंसने चली आई। क्यों, मेरा छूना तुम्हें इतना पसंद आया? वर्षा, बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए कि मेरे रोग की दवा आपके पास ही है। वैसे मैं बाद में आऊं या फिर अभी आप मुझे दवाई देंगे? डॉक्टर विनोद, अरे नहीं नहीं, बाद में क्यों आओगी, मैं अभी तुम्हारा इलाज कर देता हूं। आओ अंदर चलते। वर्षा यही चाहती थी कि डॉक्टर उसकी बातों में आ जाए और वह डॉक्टर का फोन चुरा ले। वर्षा डॉक्टर के पास से दवाइयों की बदबू आ रही है। पहले आप अपना कोट उतारकर अच्छे से हाथ मुंह धो लो, तभी मजा आएगा करीब आने में। डॉक्टर विनोद, ओह, तुम यहीं रुको, मैं वॉशरूम से मुंह धोकर आता हूं। विनोद को ध्यान ही नहीं रहा कि वह अपना कोट उतारकर वॉशरूम चला जाता है और कोट में ही उसका मोबाइल फोन था। वर्षा जल्दी से विनोद का मोबाइल निकालती है और क्लिनिक से बाहर आ जाती है। वहीं नकुल भी, जो वर्षा का पति था, वो बाहर खड़ा हुआ था। दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और वर्षा सारी बात पुलिस को बताती है। पुलिस डॉक्टर विनोद को अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछताछ करती है। गांव वालों को
जब पता चलता है कि उनके घर की सीधी सीधी औरतों के साथ विनोद कितना गलत करता था और उन्हें धमकी देता था, तो वह सब भी यही देखकर दुखी होते हैं। सुने ना, माँ आज भाभी ना होती तो डॉक्टर विनोद जैसा बदमाश डॉक्टर पुलिस की हिरासत में कभी नहीं आता। भाभी ने मेरे साथ साथ और भी गांव की औरतों को इंसाफ दिलवाया है। कमला, हम तो सचमुच यह सब जानकर बहुत दुखी हैं। बरसा बहू, तुमने तो आज अपने घर की इज्जत बचाने के साथ साथ गांव की सब औरतों की भी इज्जत की रक्षा की है। जीती रहो बहू, जीती रहो। बाबूजी, उस डॉक्टर को तो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। पुलिस ने उस डॉक्टर को जेल में डाल दिया और उसे कड़ी सजा हुई। नकुल, भगवान का लाख लाख शुक्र है, यह सब ठीक हो गया। सब लोग वर्षा की बहुत तारीफ करते हैं। अपनी ननद सुनैना की शादी के बाद वर्षा और नकुल के साथ वापस शहर चली जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? एक डॉक्टर जो बदमाश था, जो गांव की सीधी सादी औरतों के साथ अश्लील हरकत करता था, लेकिन कोई भी औरत आवाज उठाने के लिए इसीलिए तैयार नहीं थी क्योंकि उस डॉक्टर ने सबके फोटोज और वीडियो रिकॉर्ड कर लिए थे। वो सबको बस यही डरा धमकाता था कि अगर आपने कुछ भी कहा तो मैं आपका फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। ऐसे पेशेवर कलंकित करने वाले एक डॉक्टर के नाम पर धब्बा, कह सकते हैं एक खतरनाक साजिश करता और एक खतरनाक मानसिकता रखने वाला डॉक्टर, जो जुर्म का सबसे बड़ा आतंक बन चुका था उस गांव के लिए, उसको समाप्त किया एक नई बहू ने। उसने उसके खिलाफ मोर्चा खोला और उसकी सच्चाई को दूर लाया, सबके सामने लाया। तो इसी तरह से हम अच्छी कहानियां आप सभी के सामने ला सकेंगे, लाते रहेंगे। ये एक सच्ची कहानी थी जो गांव पर आधारित थी, मेरे द्वारा इसको लिखित कर दिया गया। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए। जय श्री राधे, राधे राधे।